नमस्कार दोस्तों, एचबी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग वर्ग की दूसरी क्लास पढ़ेंगे जिसमें आपको वर्ग के बारे में कुछ ऐसे यूनिक ट्रिक मिलेंगे जिसके माध्यम से हमें क्या होगा, किसी भी संख्या का वर्ग बहुत आसानी से कुछ ही सेकेंडों में आंसर मिल जाए, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। जैसे मैं क्लास हम लोग शुरू कर रहे हैं वर्ग स्क्वायर, वर्ग स्क्वायर यानी स्क्वायर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो कुछ पहले वीडियो में हम लोगों ने स्क्वायर के बारे में कुछ चीजें पढ़ लिया था। आज हम लोगों के बारे को पढ़ना है वहां यानी 50 के पास, 50 के आसपास की संख्याओं का, आसपास के संख्याओं का वर्ग, संख्या का वर्ग कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। 50 के आसपास की संख्याओं का वर्ग जब आपको निकालने के दे देगा तो आप कैसे निकालेंगे, तो उस चीज को हम लोग देखेंगे। तो 50 के आसपास की संख्याओं को मैं देखूं तो क्या होती है 49। 50 के आसपास की संख्या क्या होती है 49 और आपकी 51 दोनों होती हैं, एक आगे एक पीछे हो जा रही है। ध्यान दीजिएगा, जब इस प्रकार की संख्याओं का आपको वर्ग निकालना हो तो क्या करिए, क्या हम लोग करेंगे, जब 50 से कम यानी 50 से कम की संख्या का वर्ग निकालना होगा और 50 से ज्यादा की संख्या का वर्ग निकालना होगा, तो क्या हम लोग तरीका अप्लाई करेंगे, उस चीज को हम लोग देखेंगे। तो 50 से जब कम की संख्या का आंसर निकालना होगा वर्ग, तो हम क्या करेंगे, और 50 से ज्यादा का वर्ग निकालना होगा तो क्या करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, 50 से कम की संख्या का जब वर्ग निकालना होगा तो इस संख्या को देखेंगे, यानी 50 से कम संख्या 49 है, इस संख्या को देखेंगे कि 50 से कितना ये नंबर कम है। तो 50 से 49 कितना नंबर कम है, एक। जितना नंबर कम होता है उसी नंबर का क्या करिएगा, वर्ग कर दीजिएगा। उस वर्ग करेंगे तो आंसर आपका क्या आएगा, यानी कि आपने 50 से कम संख्या 49 थी, 50 से कम है 49 और 49 कितना कम है, एक है, एक का आपने क्या किया, वर्ग कर दिया, आंसर क्या आया, एक आया। लेकिन ये जो एक आता है आंसर ना, तो ये अगर आपका एक वैल्यू में आता है आंसर, यानी सिंगल डिजिट में आंसर आता है, तो इसको 2 डिजिट में कैसे करते हैं, तो 2 अंकों में इस वैल्यू को रखेंगे, इसलिए इसके इधर यानी इसको दहाई के रूप में क्या मानेंगे हम लोग, 0 1 बढ़ा लेंगे। उसके बाद क्या करिएगा, जब आप 50 से कम की संख्या का वर्ग करिएगा, तो 50 से कम की संख्या का वर्ग करेंगे तो इसमें एक रूल होता है, आपने देखा एक कम था, एक का आपने वर्ग कर दिया, आंसर आपका एक आया। लेकिन इस वैल्यू को 2 अंकों में चाहिए था, इसलिए आपने एक 0 बढ़ा ली। लेकिन अगर आप अब आगे क्या करेंगे, तो जब आप आगे इसमें स्टेप फॉलो करेंगे तो इसमें से डायरेक्ट हम क्या घटा लेते हैं 25, तो 49 में से 25 घटा देंगे, क्या बन जाएगा 24 आपका आंसर हो जाएगा। ये चीज हमेशा याद रखिएगा। तो एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, जैसे 48 ले लेते हैं, 48 का स्क्वायर मुझे करना है। तो 48 का जब आपको वर्ग करना होगा तो आप 48 50 से देख रहे हैं कितना कम है जी, 2 है, तो 2 का स्क्वायर कर दीजिएगा, 2 दूना के 4। ये मान कितने अंकों में होना चाहिए, 2 अंकों में, 2 डिजिट में होना चाहिए। लेकिन ये वैल्यू कितने डिजिट में है, एक ही अंक में है ना, इसलिए एक 0 हम लोग बढ़ा लेंगे। उसके बाद एक 0 बढ़ा, और रूल हमारा क्या कह रहा है, जब आप 50 से कम की संख्या का वर्ग निकाल रहे होंगे तो आप क्या घटाइएगा 25। तो 48 में से 25 आप माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 23 आपका आंसर, यानी 23 आपका बचेगा। ये क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो आपने ये देखा, अगर आपसे क्वेश्चंस बोल देगा, क्वेश्चंस कोई दे देगा कि आप निकालिएगा 47 46 का स्क्वायर आप निकाल के बताइएगा, तो 46 के बारे में जगह आपसे पूछेगा तो आप क्या कर रहे हैं, 46 को देखिए कितना कम है, तो 46 कितना कम है आपका, 50 से 4 कम है ना, तो 4 कम है, तो आपने यहाँ पे 4 लिख लेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे 4, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेते हैं 4 लिखा। इस 4 का वर्ग कर रहे हैं तो 4 चौके 16।
इस 4 का वर्ग आपको क्या मिला, 4 चौक के 16, 16 मिला। और ये वैल्यू देख रहे हैं ना, यहाँ पे तो वैल्यू आपका 2 दूना के 4 सिंगल डिजिट में आ रहा था, इसलिए एक जीरो बढ़ाया। लेकिन यहाँ पे 4 चौक के 16 2 अंकों में वैल्यू आ रही है ना, जब 2 अंकों में मान आपका आ रहा है तो इसलिए यहाँ पे आपको जीरो बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे क्या करिएगा, रूल आपका क्या कह रहा है, जब 50 से कम होगा तो क्या घटाइएगा, 25। तो 25 घटा देंगे 46 में से, तो आपका आंसर क्या बचेगा, 21 आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या होगा, 21 16 आपका क्या बनेगा, आंसर बनेगा। तो ये आपका आंसर प्राप्त होगा। तो ये चीजें हमेशा याद रखिएगा। जब 50 से कम करेंगे तो 50 से कम की बातें करेंगे, 50 से कम, तो आपको क्या करना है जी, माइनस करना है 25। जिस संख्या का आप वर्ग कर रहे होंगे उसी संख्या में से क्या माइनस कर दीजिएगा, 25 माइनस कर दीजिएगा, आपका आंसर बन जाएगा। लेकिन यही रूल अगर आप 50 से अधिक वाले पे जाते हैं, 50 से अधिक यानी 51 की मैं बातें कर लूं, तो 50 से अधिक मेरा क्या है, 51 है, 51 है, तो 50 से अधिक 51 कितना नंबर अधिक है, 1 है, उस 1 का स्क्वायर कर दीजिएगा। 50 से अब आप अधिक जा रहे हैं तो 50 से जब ऊपर जाएंगे तो 51 कितना अधिक है, 50 से 1 अधिक है, 1 का आपको क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। जब आप 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर क्या बनेगा, 1 होगा। लेकिन ये भी वही रूल फॉलो करेगा, जब इसमें वैल्यू कितने डिजिट में है, एक ही अंक में है ना, जब एक अंक में आपका वैल्यू है तो आप 1 जीरो इसके साथ भी बढ़ाएंगे। अब यहाँ पे यही कंडीशंस क्या हो जाती है, यहाँ पे तो -25 करना था, लेकिन जब आपका वैल्यू, ध्यान दीजिएगा, जब आपका वैल्यू 50 से ऊपर की संख्याओं में जा रहे होंगे, 50 से ऊपर की संख्याओं में आप जा रहे हैं, तो क्या करेंगे, 25 में जितना अधिक है, जितना अधिक होगा 50 से, उतना जोड़ देंगे, जोड़ देंगे, बस देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। 25 में जितना अधिक होगा 50 से उतना क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। क्या जोड़ेंगे, आपने देखा 50 से 1 अधिक है तो का स्क्वायर आपने नोट कर लिया, लेकिन हमने क्या नोट किया, 25 में जितना अधिक होगा 50 उतना जोड़ दीजिएगा। 50 से कितना अधिक है जी, 1 अधिक है, इसलिए हम 25 में 1 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, 26 आपका आंसर हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको। तो जब इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चंस बनता है तो आप ऐसे करेंगे। एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं। एक क्वेश्चन आप मान लीजिए, सपोज आपने ये लिया 52 52 लिया का वर्ग आपसे अगर पूछा जा रहा है, तो 52 का जब वर्ग आपसे पूछा जा रहा है तो आप क्या कर रहे हैं, कितना अधिक है ये 52 कितना अधिक है, 2 अधिक है ना 50 से, तो 2 दूना के 4 को कितने अंकों में वैल्यू होनी चाहिए आपकी, 2 अंकों में, इसलिए 1 जीरो आपने बढ़ाया, 1 जीरो आपने किया। उसके बाद ये 52 कितना अधिक है, 50 से 2 अधिक है, तो रूल के अकॉर्डिंग आपको 25 में 2 जोड़ देना है, 25 2 27 आपका आंसर। तो इतना ही बस आपको करना है, ये चीजें आप समझ गए होंगे। तो 50 के आसपास की संख्याओं का जब आपको वर्क करना होगा तो ये कंडीशंस अप्लाई करेंगे, आपका आंसर आता जाएगा। एक आध और क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, थोड़ा उस पर भी प्रैक्टिस कर लें, ध्यान से देखिएगा। अगर आपसे बोल दिया जाएगा कि आप स्क्वायर करिए 56 का, 56 का स्क्वायर करिएगा, तो 56 का जब स्क्वायर आपसे बोलेगा तो आप कैसे 56 का वर्क करेंगे। आपने देखा रूल के अकॉर्डिंग, मैंने बोला कितना अधिक है, 6 है, 6 का स्क्वायर करिएगा 6 6 के 36, 2 अंकों में वैल्यू है इसलिए जीरो नहीं बढ़ाएंगे। अगर सिंगल डिजिट में मान रहता तो हम लोग क्या कर लेते, वैल्यू को बढ़ा लेते, लेकिन सिंगल डिजिट में, इसलिए आप लोग क्या करिए, यहाँ पे डबल डिजिट में जीरो नहीं बढ़ाएंगे।
रूल के रिगार्डिंग आपको मैंने क्या बोला कि जब 50 से अधिक की संख्या की बात करने लगेगा तो 25 और प्लस जितना अधिक रहेगा, तो 25 प्लस जितना अधिक है, जितना अधिक होगा उतना ही क्या कर लीजिएगा, प्लस कर दीजिएगा। तो 25 में कितना अधिक है 6, तो 25 प्लस 6 जोड़ दीजिएगा, क्या हो जाएगा 31, और 31 यहाँ पे आप क्या करिएगा रख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, कभी नहीं गलत होगा, याद रखिएगा। तो 50 से ऊपर की संख्या का जब आप वर्क कर रहे हैं तो ऐसा कर लेंगे। समझ मानिएगा आपको ऐसे दे देता है, जैसे 58 दे दिया का वर्ग आपको निकालने की बातें करने लगेगा। 58 की जब बातें करने लगे तो आप क्या कर रहे हैं, 58 कितना अधिक है 8 है, 8 बटी 64, पूरा डबल अंक में है वैल्यू, इसलिए आप 0 नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन रूल क्या कह रहा है, 25 प्लस जितना अधिक है उतना जोड़ दीजिए। 25 में कितना जोड़ दीजिएगा, 8 जोड़ दीजिएगा, तो 25 और 8 मिलकर के 33 आपका आंसर है। तो ये सिचुएशन हमेशा अपने माइंड में बनाए रखेंगे तो इस तरह से आपका कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। एक क्वेश्चन अगर आप ये करना चाहें 61, ये भी हो सकता है। 61 का वर्ग आपसे पूछने लगेगा तो कैसे करेंगे, तो 61 का वर्ग कर रहे हैं तो आपने देखा ये कितना अधिक है 50 से 11 अधिक है, ध्यान दीजिएगा। तो 11 में 11 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 121। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 3 अंकों में वैल्यू आ गई और हमें वैल्यू कितने अंकों में रखनी है, 2 अंकों में। तो 2 अंकों में ही वैल्यू को रखेंगे। 2 अंकों के लिए आप क्या करिएगा, इसमें से 21 डायरेक्ट आप रख लेंगे। क्या रखेंगे 21, और तीसरे यानी इकाई दहाई सैकड़े वाले अंक को हम लोग क्या कर लेंगे हासिल के रूप में। इसको हम क्या कर लेंगे, हासिल इसको ले लेंगे। अब क्या करिएगा, कितना अधिक है ये आपका 50 से 11 अधिक है ना, तो 25 में 11 जोड़ दीजिएगा। 25 में 11 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 36। 25 और 11 जोड़ लेते हैं तो आपको कितना मिलेगा 36, और इसमें का एक हासिल बचा ना ये, तो 36 प्लस 1 कर दीजिएगा, कितना बचेगा 37, आपका आंसर हो जाएगा। तो 37 से 21 आपका क्या बनेगा, आंसर हो जाएगा। तो जब ऊपर की संख्याओं का वर्क कर रहे होंगे 60 से ऊपर तो आपको हासिल बचने लगेगा, वही हासिल क्या करने लगेंगे आप अगले के साथ लेकर के कर लेंगे, आंसर आएगा। एक और क्वेश्चन आप ले लेंगे 62 ले लेते हैं हम लोग। 62 का अगर आपसे स्क्वायर पूछने लगेगा तो आप क्या करिएगा, का वर्ग है तो ये 62 कितना अधिक है 12 का वर्ग करिए क्या होगा 144। 144 में ये 2 अंकों को आपने रखा, कितना हुआ 44। ये तीसरा जो अंक बचा ये क्या हो जाएगा, हासिल हो जाएगा। जब ये हासिल हुआ तो आपको रूल क्या कह रहा है, 25 में जितना अधिक रहेगा उतना ही जोड़िएगा। तो 25 में 12 जोड़ रहे हैं तो 25 आपको पहले से रूल मालूम है, 50 से ऊपर की तो 11 जोड़ दीजिएगा, नहीं 12 है तो 12 जोड़ दीजिएगा, 12 और 25 मिलकर के 37, और इसमें एक हासिल बचा ना ये वाला 37 और 1 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 38। तो यहाँ पे 38 आप नोट कर देंगे, क्या हो जाएगा आंसर। तो जब ये कंडीशंस होगी तो आप ये रूल अप्लाई करिएगा, आपका आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। अब हम आगे देखते हैं, कुछ वर्क ले लेते हैं हम लोग। आज ये वर्क का कुछ चीजें आप लोगों पे खत्म हो जाएंगे, बहुत आसानी से आप लोग सीख पाएंगे। 100 के आसपास की संख्याओं का, आसपास की संख्या का वर्ग। अब ध्यान दीजिएगा 100 के आसपास की संख्या का वर्ग कैसे हम निकालेंगे, तो 100 के आसपास की संख्याएं क्या हो जाएंगी, आप मान लीजिए
100 रखें, इधर क्या हो जाएगा 101, 102, 99, 98। इस प्रकार के नंबर अगर मिलते हैं तो का वर्ग आप कैसे करेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए सपोज आपसे 99 की बातें करने लगा, यानी 100 से कम की बातें करने लगेगा, 100 से कम आपकी 99 है। इस 99 का अगर आपसे वर्ग पूछेगा तो 99 को ध्यान देंगे, वैसे ही सेम रूल होगा किसके अकॉर्डिंग, 50 वाले के रूल के अकॉर्डिंग। तो आप देखेंगे 100 से कितना कम है, ये 99 कितना कम है, -1 है, यानी 1 कम है ना। उसी 1 का हम लोग क्या कर लेंगे, वर्ग कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, इस यानी 100 से कम वाली संख्याओं को देखेंगे कि 100 से ये संख्या कितनी कम है, तो 100 से ये संख्या कितनी कम है, 1 कम है ना। यानी 100 से आपने 99 को देखा तो 100 से 99 कितनी संख्या कम है, 1 नंबर कम है, यानी कितना नंबर कम है आपका, 1। इसी 1 का हमें क्या कर लेना है, वर्ग कर लेना है। 1 का जब आप वर्ग करेंगे तो आंसर के रूप में क्या आपको मिलेगा, 1। बात समझ में आ गई? कुछ स्टेप मैंने बढ़ा करके अभी नोट कर रहा हूँ, ऐसे आप थोड़ा नोट कर लेंगे तो आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। और जब आप करने लगेंगे तो ऑटोमेटिक इतना करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैं इसको नोट कर रहा हूँ। आप लोग इससे न घबराइएगा कि ये क्यों इतना नोट कर रहे हैं। हर एक स्टूडेंट्स को ये समझ में आ जाएगा क्या है इसमें कंडीशन है। 100 से आपने देखा 99 को, तो 99 को देखा गया 100 से, तो 100 से कितना कम है, 1 संख्या कम है ना 1। 100 से 1 संख्या कम है, इसी 1 का हमें क्या कर देना, वर्ग करना है। 1 का हमने वर्ग किया तो क्या बनेगा, 1। लेकिन ये भी वैल्यू कितने अंकों में होनी चाहिए, 2 डिजिट में, 2 अंकों में, इसलिए हम एक 0 बढ़ा लेंगे। अब बात समझिएगा, जब इतना हो गया तो उसके बाद ध्यान देंगे किस संख्या का हमें वर्ग करना है। वो संख्या कौन है, 99। जिस संख्या का आपको वर्ग करना होगा और ये संख्या 100 से जितना कम होगी उसमें से आप क्या करिएगा, उतना ही माइनस कर दीजिएगा। तो 100 से कितना कम है, 1 है, और 1 को 99 में से माइनस कर देंगे तो क्या बनेगा, 98। यही क्या होगा आपका आंसर। तो ये सिचुएशन हमेशा याद रखिएगा, जब आप 100 से कम की संख्याओं का वर्ग कर रहे होंगे और 100 से कम की संख्याओं को आप देखेंगे कि 100 से एक संख्या 99 कितना कम है, 1 कम है, का वर्ग आपने नोट किया 1 हुआ। लेकिन ये भी वैल्यू कितने अंकों में होनी चाहिए थी, 2 अंकों में, इसलिए 1 0 आपने बढ़ाया। उसके आगे की कंडीशंस क्या कह रहा है, किसका वर्ग आप निकाल रहे हैं, 99 का। तो जितना कम है 100 से 1 कम है, इसलिए 99 को ही 99 में से 1 को घटा देंगे, वही आपका क्या बनेगा, 98 आएगा, वो आंसर देगा। अगली संख्या हमने देखा 98। 98 100 से कितना कम है, 2 का वर्ग कर लें, डायरेक्ट क्या होगा, 4 हुआ ना। इस 4 को आपको 2 अंकों में वैल्यू रखनी है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, 1 0 बढ़ा लेंगे। और 100 से कितना कम है, ये 98, 2 है, तो 98 में से 2 घटा दीजिए, 96 आपका क्या बनेगा, आंसर हो जाएगा। मेरी ये बात समझ में आई होगी आपको। अगली एक संख्या मैं ले लूंगा, अगर आपसे बातें करने लगे हम लोग 96 की मैं बातें करूं, 96 का वर्ग आपसे पूछने लगेगा तो आप क्या करिएगा, 96 कितना कम है, 100 से 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर करिएगा, 4 चौके 16। ये तो वैल्यू 2 अंकों में है ना, इसलिए आप इसके साथ 0 नहीं बढ़ाएंगे, 0 नहीं बढ़ाएंगे तो ये 16 हो गया। और 96 में से 4 को ही घटा दीजिए, ये 4 है ना, इसी 4 को क्या करिए, घटा दीजिए 96 में से 4, तो क्या हो जाएगा, 92 आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो 92 16, यानी कि ये भी कंडीशंस आपको समझ में आई होगी। जब आप ध्यान दीजिएगा 100 से कम की संख्याओं का वर्ग निकाल रहे होंगे, तो 100 से कम की संख्याओं का जब भी आप वर्ग निकाल रहे होंगे तो 100 से 99, ध्यान देंगे कि 100 से जो जिस संख्या का हम वर्ग निकालें वो संख्या 100 से कितनी कम है। अगर आप 99 का निकालना है तो 99 को आपने देखा कितनी संख्या कम है, 100 से 1 संख्या कम है, उसी 1 का वर्ग कर दीजिएगा, और जितनी कम रहेगी उसी को जिसका वर्ग निकाल लें उसी में से घटा दीजिएगा। आपने 100 से
99 का वर्ग निकालने की आपसे बात की गई, तो 100 से कितना कम था ये 99, एक संख्या कम था, एक का आपने वर्ग कर दिया, एक मिला। और ये मान कितने अंकों में होना चाहिए था? 2 अंकों में, 2 अंकों में नहीं था, इसलिए हमने इसके दहाई के रूप में 0 बढ़ाया। उसके बाद रूल मेरा क्या कह रहा है, जब आप 100 से कम की संख्याओं का आप वर्ग निकाल रहे हैं तो जितना कम है और जिसका निकाल रहे हैं उसी में से उसको घटा दीजिएगा। तो 99 का निकाल रहे हैं और 99 का निकाल रहे हैं, 100 से कितना कम है? 99, एक कम है, इसलिए 99 में से एक घटाएंगे, क्या बनेगा? 98। अगर 98 का कर रहे हैं तो 2 कम है 100 से, तो 2 दूना के 4 आपका होगा, डबल अंक में रहना चाहिए, एक 0 बढ़ाया, और 2 कम है, इसलिए 98 में से 2 को घटाएंगे 96। आपने 96 का निकाला, 4 कम है, 4 चौक के 16 आपने लिखा, 2 अंकों में वैल्यू हो गई, इसलिए आपका क्या होगा? यहाँ पे 0 नहीं बढ़ाने की बात होगी। और कितना कम है? 100 से 4, तो 96 में से 4 घटा दीजिए, 92 आपका आंसर हो गया। लेकिन यही कंडीशन अगर आपको 100 से ऊपर जाने लगेंगे, 100 से ऊपर की बातें कर लूं मैं, 101 है का वर्ग अगर आपसे पूछने लगेगा, ये वर्ग था इस सबका, अगर 100 से ऊपर की संख्याओं का वर्ग निकालने की बातें करने लगेंगे तो आप क्या करिएगा? 100 से कितना अधिक है? ये 1 है, इसी 1 का वर्ग कर दीजिए, क्या बनेगा? 1। ये भी वैल्यू कितने अंकों में होनी चाहिए? 2 अंकों में। कितने अंकों में? 2 अंकों में, इसलिए 1 0 और बढ़ा लेंगे। और जब आप 100 से ऊपर अंक का वर्ग निकाल रहे होंगे तो 100 से ऊपर अंक में जितना अंक अधिक होगा उसी को क्या कर दीजिएगा? जिसका वर्ग निकालना है उसी में जोड़ दीजिएगा। तो 100 से ऊपर की संख्या हमारी क्या है? 101 है, और 101 में 100 से कितना अधिक है? 1 ही अधिक है, 101 में 1 जोड़ देंगे, 102 आपका आंसर हो जाएगा। इसको देख लीजिएगा, बहुत आसान हो जाएगा। अभी आप 1-2-4 में क्वेश्चन इस पर प्रैक्टिस करवा दूंगा तो आपके लिए क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। जैसे 102 है, 2 दूना के 4, 1 0 बढ़ा लिया आपने, 2 दूना के 4, 1 0, और 102 में 2 जोड़ दीजिए, जिसका वर्ग किया, 102 में 2 जोड़ देंगे, 104 ही आंसर आ जाएगा आपका। तो ये कंडीशन 100 से ऊपर हो रही है। अब एक और क्वेश्चन हम लोग 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि क्या इसमें कंडीशंस होती है। आप देखेंगे 103 में ले लेता हूं, कवर कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 103 की बातें कर रहे हैं, तो 3 तिया के 9, इस 3 को ध्यान देना है, इस 3 तिया के 9 0, 103 में ही 3 जोड़ दीजिए, 103 में ही क्या कर दीजिए? इस 3 को जोड़ दीजिए, 103 में 3 जोड़ेंगे 106, आंसर आएगा। अगर आपसे बोल दिया गया 104 का आप वर्ग निकालिए, तो 104 का वर्ग कैसे आप निकालेंगे? तो 4 चौक के 16, 4 चौक के 16, यहाँ पे नोट किया आपने, 2 अंक में वैल्यू है, यहाँ पे 0 नहीं बढ़े, तो 4 चौक के 16, 104 में 4 ही जोड़ दीजिए, इस 4 को जितना अधिक है उतना ही जोड़ दीजिएगा, तो 104 में 4 जोड़ देंगे, 108 आपका आंसर हो जाता है। ये कंडीशन हुआ। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं, थोड़ा सा लंबा लिख देता हूं और इस चीज को हम लोग कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि बहुत फास्ट कैलकुलेशन आंसर आएगा आपका। जैसे मैं आपसे बोलूं 105 का वर्ग आप ज्ञात करिए, 106 का वर्ग ज्ञात करिए, 107 का वर्ग ज्ञात करिए। तो कैसे करेंगे? रूल क्या कह रहा है? जितना अधिक है उसका वर्ग कर लीजिए, 5 5 25, और जितना अधिक है उसी को उसी में जोड़िए ना, 105 में 5 जोड़ दीजिए, 110 आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या कह रहे हैं? 6 6 के 36, 6 का वर्ग किया आपने, और 106 में 6 जोड़ दीजिए, 106 में 6 जोड़ दीजिए, 112। 107 का वर्ग आपसे पूछ रहा है, 107 की बातें जब कर रहे हैं तो 107 7 गुना के 14, यानी 7 7 49, आपने देखा 7 7 49, 107 में ही
इस 7 को जोड़ देंगे 114 आपका क्या बनेगा आंसर हो, यानी 114 49 आपका आंसर बनेगा। तो जब ये कंडीशंस आपकी बातें करने लगेंगे इस प्रकार की संख्याओं का वर्ग, तो ये कंडीशंस आप अप्लाई करेंगे, आपका क्या बनेगा आंसर आएगा। एक और हम लोग क्वेश्चंस ले लेते हैं। 100 के नियर अबाउट की संख्याओं का हम वर्क करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। अगर आपसे बोल दिया गया 112 का आप वर्ग निकालिएगा, तो 112 का वर्ग निकालने की बातें कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी वही कंडीशंस होगी। तो 112 कितना अधिक है 100 से, 12 अधिक है, तो 12 का वर्ग आप कर रहे हैं, तो 12 पर 144। पूरा इस क्वेश्चन को एक क्वेश्चन को मैं पूरा सॉल्व कर देता हूँ, उसके बाद धड़ल्ले से सॉल्व करेंगे, आंसर तेजी से आएगा। 144, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 144 में 2 ही अंक मुझे लेने हैं, लेकिन ये 3 अंक हो रहा है। ये तीसरा जो अंक होगा वो क्या हो जाएगा जी, हासिल के रूप में होगा। तीसरा अंक किस रूप में होगा, हासिल के रूप में हो जाएगा, कैरी के रूप में हो जाएगा, और ये अगले के साथ प्लस के रूप में जाएगा। 144 को क्या लिखेंगे, केवल 44। अब यहाँ पे कंडीशंस क्या होगी, ध्यान दीजिएगा। 112 में ही 12 जोड़ना है ना, इस 12 को जोड़ना है, तो 112 में 12 जोड़ेंगे तो 124 मिलेगा ना आपको, यानी 112 में आप 12 जोड़ दीजिए, क्या बनेगा आपका 124, और ये एक बचा है हासिल ना, एक जोड़ दीजिए 125, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 125, 44 क्या होगा, यही आपका आंसर बनाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो ये कंडीशंस हमेशा याद रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अगला मैं मान लीजिए सपोज ले लेता हूँ क्वेश्चन 115 का आप वर्ग निकालिए। तो आप तो रूल पढ़े ही होंगे, मैंने आपको बताया भी था, पहले वीडियो में बताया था। अगर किसी संख्या का अंतिम अंक, अगर इकाई का अंक अगर 5 है तो उसका वर्ग कर देते हैं, 5 पचे 25, और 12, ये 11 है दूसरा नंबर, 11 को लिया आपने, ये 11 से अगला नंबर क्या होता है 12 के साथ गुणा कर देते हैं, ये रूल था ना आपको। तो 11 का 12 के साथ गुणा कर देंगे यहाँ पे। तो रूल भी मैंने समझाया था, क्या समझाया था, जब किसी भी संख्या के साथ 11 का गुणा करना होगा तो उस संख्या का, जिसके साथ गुणा कर रहे हैं उस संख्या का इकाई का अंक सेम रखते हैं, फिर दोनों को जोड़ते हैं 3, फिर तिहाई के अंक को सेम रख देते हैं, क्या हो जाता है आंसर हो जाता है। ये उस फर्स्ट वीडियो मैंने आपको समझाया था, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। लेकिन इस रूल के अकॉर्डिंग आप कैसे करेंगे, इस रूल के अकॉर्डिंग आप चलते हैं, चेक कर लेते हैं 115 का चेक कर लेते हैं हम लोग, आंसर आता है कि नहीं। तो मैंने क्या बोला, इस 15 का आप स्क्वायर कर दीजिएगा, 15 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 225 हो जाएगा, 225 में मैंने क्या बोला अभी आपको कि जब कभी भी आपको 3 अंकों में वैल्यू आएगी तो 2 ही अंक मुझे रखने हैं। किसको रखेंगे हम लोग आंसर के रूप में 25। ये 2 आपका क्या हो जाएगा हासिल हो जाएगा, याद रखिएगा 2 आपका किस रूप में जाएगा, हासिल के रूप में जाएगा। जब ये 2 हासिल के रूप में गया और उसके बाद 115 में 15 जोड़ दीजिए, 115 में आप 15 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 130, और 130 में ये 2 हासिल जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा 132। इससे भी आंसर आया और इससे भी आया आंसर, तो दोनों से आपका आंसर आ जाएगा। तो ये सिचुएशन, ये कंडीशन आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। 100 के नजदीक के अंकों का अगर आपसे वर्क करने की बातें करने लगेगा तो आप ऐसे क्या करिएगा, आसानी से इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। मान लीजिए 100 से ऊपर की संख्या थी, 100 के ऊपर अगर आपसे बोल दिया क्वेश्चन, तो मान लेते हैं हम लोग 117, क्या कर देगा 117 का वर्ग करने की बात कर दे तो कैसे करेंगे। तो 117 की बातें करने लगे तो आप क्या करिएगा, 117 का वर्ग कितना होता है 200
89, 289 होता है। 289 का मतलब हम लोग क्या करेंगे, 89 रख लेंगे, 2 क्या हो जाएगा आपका हासिल। फिलहाल मैं इसको नोट कर दे रहा हूं, ये 2 किस रूप में जाएगा आपका हासिल के रूप में जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, 117 में 17 जोड़ दीजिएगा 134, 134 और 2 जोड़ दीजिएगा 136। आंसर। बात मेरी क्लियर हो गई होगी, आपको ये चीजें क्लियरली स्पष्ट हो गई होंगी कि कैसे आप कर रहे हैं। तो इसलिए मैं इस चीज को थोड़ा सा फास्ट, अब कुछ क्वेश्चंस नोट कर रहा हूं और हम लोग फास्ट कैलकुलेशन करेंगे और आंसर देंगे। जैसे मैं ले लूं एक क्वेश्चंस 114, 118, 119 का वर्क करना है। तो ध्यान से देखेंगे, हम लोग फास्ट कैलकुलेशन करेंगे। मैक्सिमम 5 से 6 सेकेंड की मैं बातें कर रहा हूं, याद रखिएगा। 5 से 6 सेकेंड में हम लोग करेंगे और आंसर आएगा, तुरंत आएगा। ध्यान दीजिए कैसे कर रहे हैं। आपने देखा 114 का, यानी कि 114 में मैं 14 का स्क्वायर कर लूं तो 14 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 196 होता है, यानी 196। 196 को मैं क्या लिख लूं, केवल 96। एक हासिल मेरा बच गया, एक हासिल बच गया। और 14 में 114 में 14 जोड़ दीजिए 128 और 128 और 129, आंसर आ गया। यानी 118 की मैं बातें करूंगा तो 18 का वर्ग क्या होता है जी, इस 18 का वर्ग क्या होता है 324। 324 का मतलब मैं क्या रख लूं, केवल 24 रख लूं। और 18 118 में 18 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 136। 136 और 3 जोड़ दीजिए क्या हो जाएगा 139, आपका आंसर आ जाएगा। 119 की मैं बातें करने लगूं तो 119 का मतलब क्या होता है 19, और 19 का स्क्वायर क्या होता है 361। 361 होता है, में 61 आपने लिख लिया। और 119 में 19 जब आप जोड़ेंगे तो 138 हो जाएगा। और 138 में आप 3 जोड़ दीजिएगा 141, आपका क्या बनेगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, बहुत फास्ट हो जाएगा। तो अगर आप ये 100 के नजदीक के संख्याओं का वर्क करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, आसानी से क्या होगा आंसर मिलेगा। इस तरह से आपने देखा आज स्क्वायर के बारे में यहाँ तक चीजें। अब इसमें जो भी क्लास होंगी, जैसे हम लोग चाहें तो स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल भी बहुत तेजी से हम लोग याद कर सकते हैं, वर्गमूल को भी हम लोग सीखेंगे। तो फिलहाल आज की वीडियो में मैंने आपको 50 से के नज़दीक के अंकों का वर्क करना सिखाया और 100 के नज़दीक संख्याओं का वर्क करने का तरीका भी बताया। अब जो हम लोगों की अगली क्लास होगी वो इससे ऊपर की संख्याओं की होगी, जो जिनका हम लोग क्या करते हैं बहुत फास्ट कैलकुलेशन करके क्या करेंगे वर्क निकाल सकते हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही तक आपको रहेगा। और आज आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी कि आप इस चैनल को थोड़ा लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा, जिससे हम लोगों को भी क्या होगा कुछ मोटिवेशन मिलेगा। और आप लोग इस वीडियो को जितना से जितना शेयर करेंगे उतना ही हम लोगों के लिए क्या होगा अच्छा होगा, जिससे हम लोग और अपने ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों के साथ जुड़ सकें। धन्यवाद।